सहारनपुर में पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा मुखिया अखिलेश यादव बुधवार को आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने यहां भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में मस्जिदों में खोदाई के सवाल पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि खोदने से भाईचारा खत्म हो रहा है, भाजपा सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है। अखिलेश यादव हवाई जहाज से लखनऊ से सरसावा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से बाय रोड अंबाला रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित शादी समारोह में शामिल हुए। यहां करीब 25 मिनट ठहरने के बाद उन्होंने मीडियाकर्मियों से बात की। इसके बाद वह पूर्व विधायक वीरेंद्र ठाकुर के जैन कॉलेज रोड स्थित निवास पर पहुंचे, जहां करीब 20 मिनट तक रुके। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सभी मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। दिल्ली का भी सदन नहीं चला और वहां भी आप जानते हैं कि सरकार की तरफ से किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ। हम आप सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को बहुत सम्मान करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का योगदान इस देश के संविधान बनाने में और इस देश को एक ऐसा संविधान जिसमें सबको हक और सम्मान मिलता है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। यूपी की हालत जो है, हमारे जो मुख्यमंत्री जी, उनकी भाषा तो ऐसी है कि अगर आप सुने तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा। उनकी जो भाषा सदन में है वो शायद डेमोक्रेटिक नहीं है, एक सम्मान की भाषा नहीं लगती है। अगर राइट टू स्पीच है तो कहीं ना कहीं हमें राइट फॉर सम्मान की भी बात करनी पड़ेगी। जहां तक मिलने मिलाने की बात है, मैं आपसे बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि हम लोग खोदने वालों में से लोग नहीं हैं। देश और समाज को तरक्की खुशहाली पे रास्ते पे ले आने के लिए नए रास्ते खोजते हैं, खोदने वाले नहीं। हम लोग नए रास्ते खोजने वाले हैं और ऐसे रास्ते खोजना चाहते हैं जिससे हमारा देश मजबूत हो। जहां तक संभल की घटना है, जब कभी भी जांच होगी, सरकार कटघरे में होगी और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और दोषी भी वही पाए जाएंगे। सहारनपुर में अपनी मांगों को लेकर क्रांतिकारी महिला संगठन से जुड़ी दर्जनों महिलाओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारी को सौंपा। जिला अध्यक्ष दीपिका ने बताया कि उनके संगठन से जुड़ी एक महिला के साथ कुछ लोगों ने लोन के नाम पर फ्रॉड कर फरार हो गए हैं और अब बैंक द्वारा उनको नोटिस दिया जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने आज जिला अधिकारी के यहाँ ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की है। ये महिला जो है, ये हमारे संगठन से जुड़ी हुई हैं। इनके पति ने मकान को बनवाने के लिए 5 लाख रुपया इंडियन ओवरसीज बैंक घंटाघर से लिया था। तो ये लगभग वो किस्तें उतार ही रहे थे। तो उसके बाद वो जो एजेंट था सुधीर चौधरी, उन्होंने इनको बातों में लेके ये बोला कि 1 लाख की स्कीम निकली हुई है, आप जो हो ये 1 लाख रुपए लेके अब मकान में जो काम रह गया आपका ये करवा लीजिए। तो ये अनपढ़ हैं, हस्बैंड भी इनके पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने साइन कर दिए कि ठीक है हम 1 लाख रुपया और ले लेते हैं इस पे। उन्होंने साइन करवा लिए इनसे 1 लाख रुपए के कह के। अब इनसे जब वो लोन हो गया बैंक से, तो ये गए वहां पे जानकारी लेने के लिए कि क्या रहा हमारे लोन का। तो उन्होंने बताया कि आपका लोन ये कैंसिल हो चुका है, जबकि उन्होंने उस लोन पे 10 लाख रुपया इनके बेनामे पे लेके वो सुधीर चौधरी और बैंक का मैनेजर ये सब मिले हुए थे और वो फरार है। उसके बाद इनके मकान पे नोटिस आने लग गए जब इन्हें पता लगा कि हमारे बेनामे पे 10 लाख रुपए का धोखा लेके और वो बंदे फरार है। अब जब से ये महिला कभी चौकी जा रही है, कभी थाने जा रही है, कभी कहीं जा रही है, कभी कहीं जा रही है, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इनके जो हस्बैंड थे वो भी परेशान होके, उनको भी बैंक से प्रेशर दिया जा रहा था कि आपने इतना लोन लिया है, आप किस्तें उतारिए। उन्होंने जो था सुसाइड कर लिया इनके हस्बैंड ने। अब ये महिला जो कमाने वाली थी ये कहाँ से बनेंगी बताइए आप। सहारनपुर में अल्पसंख्यक अधिकार का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा, उनकी भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति, परंपरा आदि की सुरक्षा को सुनिश्चित कराना है। उक्त विचार अंबाला रोड स्थित एक सभागार में ऑल इंडिया उर्दू तालीमी बोर्ड शाखा सहारनपुर के तत्वाधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के कार्यक्रम में रखे गए। इस दौरान अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हाजी साबिर अली खान, अध्यक्ष उर्दू तालीमी बोर्ड, ने कहा कि अल्पसंख्यक विभाग की ओर से चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। इस मौके पर नवेद उल हक सिद्दीकी, सिकंदर राना, मोहब्बत अब्बास, उज़ैर सिद्दीकी, नवेद सिद्दीकी, रहमान, मोहब्बत तौकीर, अमित काम्बोज, बरकत होलत, नसीब अहमद आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सलमान थानवी, प्रबंधक अल अमीन एंग्लो अराबिक स्कूल ने संयुक्त रूप से किया। दिसंबर का दिन है, 18 दिसंबर इंटरनेशनल माइनॉरिटीज डे है रूप में मनाया जाता है। और इसको मनाने का सही तरीका तो ये होना चाहिए था कि जो हमारी माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री है खासतौर से इंडिया की, उन लोगों को प्रोग्राम करने चाहिए और हिंदुस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों को, इसमें हिंदू, हमारे सिख भाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, मुस्लिम हैं, इनमें उनको ये बताना चाहिए कि आपके क्या क्या हकूक हैं, आपके राइट क्या हैं जो आपको मिलने चाहिए। और क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब एजुकेशन की कमी होना की वजह से और आदमियों का, पब्लिक का एक शौक भी नहीं है किताबें और अखबारात को पढ़ने का, उस वजह से उन्हें ज़्यादातर को ये मालूम ही नहीं है कि माइनॉरिटीज़ भी कोई मिनिस्ट्री इंडिया के अंदर है और उसके अंडर में क्या क्या चीज़ें आती हैं जो माइनॉरिटीज़ को मिलनी चाहिए, माइनॉरिटीज़ के कितने हकूक हैं जो उनको मिलने चाहिए। लेकिन जब उन्हें मालूम ही नहीं तो वो क्या माल है, वो मांगी किस चीज़ की करेंगे। इसलिए ये सारी जिम्मेदारी है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ की, जो बिल्कुल मैं समझता हूँ नाकारा है और सिर्फ वो नाम चारे के लिए बनाई हुई है, कोई काम किसी तरह का वो नहीं कर रही। हर जिले में एक माइनॉरिटीज अधिकारी मुतय्यन किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसे फ्री में तनख्वाह दी जाती है, क्योंकि वो अपना कोई काम किसी भी तरह से अच्छी तरह से निभाने की कोशिश ही नहीं करता। उसका काम तो ये है कि माइनॉरिटीज को बताए तो भाई तुम्हारे क्या क्या हकूक हैं, मैं तुम्हारी इस काम को करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी सब बात ऊपर गवर्नमेंट तक पहुंचाऊंगी। नहीं, सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए फ्री में एक ओहदा बना दिया गया। तो मेरी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये मांग है कि माइनॉरिटीज का जो एक हर स्टेट में, हर जिले में एक अधिकारी बिठाया गया है, इनको सबको बर्खास्त कर दिया जाए, बिल्कुल इन्हें बर्खास्त कर दिया जाए और इनको जितनी तनख्वाहें पीछे दी गई हैं इस ओहदे की, वो भी इनसे सब वापस ले दिया जाए और माइनॉरिटीज के कामों में उसको बांट दिया जाए।